अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़शान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। क्वेटा धमाके में कोई चीनी बाशिंदा जख्मी नहीं हुआ और ना ही चीनी सफ़ीर होटल में थे। दफ्तर खारजा की तरदीद। तर्जुमान जाहिद हफीज़ का कहना है कि हुकूमत चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बना रही है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम देरीना मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दहशत गर्दी की लानत को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से चौकस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। क्वेटा शोधा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला को वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश और मामले की तह तक पहुँचने का हुक्म। कहा, कौम ने दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दीं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी रेफरी बेंच ने जमानत मंजूर कर ली। 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का फैसले पर इजहार मुसर्रत। बोली, किसी भी नाइंसाफ़ी का सुनकर पहुंच जाने वालों को भी आखिर इंसाफ मिल गया। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत करो। झूठे मुकदमात से खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। कराची को माहौलियाती आलूदगी से बचाना होगा। वज़ीर आज़म का सिंध हुकूमत के साथ मुश्तरका प्रोग्राम लाने का ऐलान। मनसूबाबंदी के बगैर शहरों का फैलाव माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह करार। वज़ीर आज़म का इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को मुआशी इस्तेहकाम के लिए आउट ऑफ बॉक्स रोड मैप बनाने का हुक्म। इजलास में आवाम पर मज़ीद टैक्स के बजाय रिलीफ देने पर जोर। वज़ीर आज़म से फ्लो मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। आवाम को बिला तात्तुल आटे की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। मुल्क में कोरोना के 6000 के करीब नए केसेस सामने आ गए। मज़ीद 98 मरीज चल बसे। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर जा पहुँची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुताल्लिक़ कौमी राबता कमेटी का इजलास कल बुला लिया। 10% से ज़ायद केसेस वाले शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान। सूबों को तजावीज़ इरसाल। चीन से खरीदी गई वैक्सीन की मज़ीद 5 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुँच गईं। ये 23 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा है। मुल्कों ने जिनकी आबादी 2-2, 4-4 करोड़ थी, करोड़ों टीके हासिल कर लिए। आज पाकिस्तान की हुकूमत एक टीका खरीद नहीं सकी। सिर्फ एक ही ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ। स्पीकर या किसी और से माफ़ी नहीं मांग सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी रवैये पर मौज़रत से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी कोरोना के मामले पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, यह वाहिद मुल्क है जहाँ अवाम अपने पैसों से वैक्सीन लगवा रहे हैं। हुकूमत आज तक वैक्सीन का एक टीका नहीं खरीद सकी। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो NCOC को बंद कर दें। हुकूमत अब तक लाखों की तादाद में कोरोना की वैक्सीन खरीद चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी 2% की तहकीक नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मीडिया रिपोर्ट्स ही देख लिया करें। वफाकी वज़ीर असद उमर का जवाबी वार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग की क़यादत को इख़लाक़ी तौर पर दिवालिया करार दे दिया। कहा, लीगी रहनुमाओं को बड़े से बड़ा झूठ आसानी से बोलने पर मलका हासिल है। पानामा से कोरोना तक ठिठाई से झूठ बोलकर अपने आप को लासानी साबित किया। वज़ारतें बदलने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत को घर जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी तशवीश का इजहार। बोले, इमरान खान ने कहा था कि 2020 नौकरियों का साल होगा। 2021 आ गया लेकिन नौजवान अब तक डिग्रियां हाथ में लिए घूम रहे हैं।
वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इन एक्शन। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़ेली ग्रुप्स तश्कील दे दिए। मुआशी माहिरीन से कलील और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ तलब। पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा नजर-ए-सानी केस की समाअत। कार्रवाई के दौरान जजेस के दरमियान जुमलों का तबादला। जस्टिस मकबूल बाकिर ने वकील आमिर रहमान को दलाइल मुख्तसर रखने का कहा तो जस्टिस मुनीब अख्तर बोले आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम ही नहीं। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले कि वकील के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं उठकर चला जाऊंगा। जस्टिस मकबूल बाकिर ने जवाब दिया कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूँ। मगर कोई कमेटी में हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया, ना हम रब्ता करेंगे। मैंने फौरी तौर पर तस्दीक कर दी थी कि हम नहीं किसी कमेटी से मिलेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ने इमरान खान को, या 30 का से ज़्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे, इन सब लोगों ने कहा कि सर हमें हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ पे हुकूमतें बैठी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुने, टाइम दें। बड़ी बड़ी खुशी है कि ये अब इंशाअल्लाह ताला फैसला हो गया है और ये मुतलका है। किसी कमेटी से कोई मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात होगी तो सिर्फ वज़ीर आज़म से। खान साहब से मेरा रिश्ता कमज़ोर नहीं। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर PTI यूथ विंग का इजलास। कारकुनों ने तरीन को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। पाकिस्तान काबुल के लिए दोबारा अमरीकी अड्डा नहीं बनना चाहता। खित्ते की तरक्की के लिए भारत को मनफी किरदार ख़त्म करना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनक़ला का फैसला खित्ते के मुस्तक़बिल के लिए अहम करार। कहा अफगानिस्तान में किसी भी किस्म के अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान को नुकसान होगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हमारा मकसद पुरअमन, खुद मुख्तार, जमहूरी और मुस्तहकम अफगानिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में अफगान अमन अमल, दो तरफ़ा दिफाई ताउन और सरहदी उमूर पर भी गौर किया गया। भारत में कोरोना वायरस से क़यामतनाक सूरत हाल। आज 3.25 लाख के करीब नए केसेस सामने आ गए। शमशान घाटों में मुर्दे जलाने के लिए जगह खत्म। आखिरी रसूमात खेतों में अदा करने की इजाज़त मिल गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भी हौलनाक वबाई सूरत हाल का नोटिस। चीफ जस्टिस ने हुक्काम से वबा पर काबू पाने की कौमी हिकमत अमली मांग की। कराची वाले हो जाए तैयार। शहर जुमे से इतवार के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। पारा 40 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, कहीं हल्की फुहार तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दुनिया भर में आज ज़मीन का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का पैगाम है कि सेहतमंद रहना है तो ज़मीन को हरा भरा और साफ रखना होगा। गूगल ने भी शजरकारी का डूडल जारी कर दिया। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने NCC बराए कोरोना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत NCC बराए कोरोना का इजलास दिन 12 बजे होगा। इजलास में मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अपडेट करें आपको, इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। इजलास में मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कोरोना के 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में लॉकडाउन के फैसले का इम्कान है। इन शहरों और इलाकों में कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल और दफातर बंद रखे जाने का इम्कान है। NCC से ज़्यादा मुतासरा शहरों में लॉकडाउन के फैसले की हतमी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने NCC बराए कोरोना का इजलास कल तलब कर लिया।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीन से मजीद 5 लाख वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंच गया है। चीन से खरीदी जाने वाली साइनोवेक नामी वैक्सीन पाकिस्तान पहुंची है। मजीद जानते हैं मुर्तज़ा राय से। जी मुर्तज़ा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से चीन से मजीद कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का सिलसिला जारी है। चीन से एक और कोरोना वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी त्यारा जो है वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पर पहुंचा है। ये साइनोवेक नामी ये वैक्सीन है और इसकी 5 लाख डोसेज जो है वो पाकिस्तान पहुंची है।